जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक को स्टडी करेंगे जो लास्ट 1.5 ईयर के मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रहा है और मात्र 17 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक है। स्टॉक का नेम है एबी इंफ्राबिल लिमिटेड। दोस्तों, ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, वेरी हाई रिस्क स्टॉक है और इस स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर फरवरी 2026 तक कंटिन्यू पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। ओवरऑल रिटर्न्स को डिस्कस करें, इसके लिस्टिंग से लेकर यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर अब तक लास्ट 6 ईयर में इसने अपने शेयर होल्डर्स को 602% के रिटर्न्स दिए। इस बीच इस शेयर का लो प्राइस 42 पैसे और ऑल टाइम हाई 23 रुपीज 56 पैसे अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 28% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इस कंपनी में अपसाइड जंप आया क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को 2 डेज पहले 67 सीआर के आसपास का न्यू ऑर्डर मिला इस कोस्ट रेलवे की तरफ से और ये ऑर्डर इसको विद इन 24 मंथ में एग्जीक्यूट करना होगा। इससे पहले भी इस कंपनी को काफी ऑर्डर्स मिल चुके हैं। लास्ट वीक में नाही की तरफ से इसको 62.94 सीआर का न्यू ऑर्डर्स मिला था और लास्ट 1 मंथ में इसको 52 सीआर का न्यू प्रोजेक्ट मिला और 2 मंथ पहले भी ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इसको 54 सीआर का न्यू ऑर्डर दिया था। ऐसे ही दोस्तों कंपनी को ऑर्डर्स पर ऑर्डर मिलते रहते हैं। 4 मंथ पहले सेंट्रल रेलवे की तरफ से 100 सीआर का भी इस कंपनी को न्यू ऑर्डर मिला। और दोस्तों, यदि आप भी किसी कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो, रिव्यू चाहते हो तो दोस्तों आप हमें अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। हम आपके पोर्टफोलियो का भी रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं ये कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम क्या करती है। दोस्तों, ये कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रोड्स, रेलवे ब्रांचेस एंड सीडिंग, ब्रिज एटसेट्रा को कंस्ट्रक्ट करती है। दोस्तों, ये कंपनी एए कॉन्ट्रैक्टर ग्रेड की कंपनी है जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई से रजिस्टर्ड है। ये कंपनी 5 बिजनेस वर्टिकल में काम करती है। नंबर 1 रेलवे, ये रेलवे के प्लेटफॉर्म को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करती है, स्टेशन बिल्ड करती है। और ब्रिज में ये कंपनी बीम ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, आर्च ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, केबल स्टे ब्रिज और ट्विस्ट ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करती है। और रोडवेज में ये कंपनी हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट रोड एटसेट्रा के प्रोजेक्ट पर काम करती है। इवन ये कंपनी डैम को भी कंस्ट्रक्ट करती है और कैनाल्स को भी कंस्ट्रक्ट करती है और ये सभी कंस्ट्रक्ट्स में रिपेयरिंग का भी काम करती है। कंपनी पोस्ट मानसून, प्री मानसून सीजन के बाद मुंबई के रोड्स को रिपेयर करने का काम करती है। इस कंपनी के क्लाइंट्स वेस्टर्न रेलवे, एमआरवी, सेंट्रल रेलवे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आरसीएफ, कानाकिया, बुकॉन, जीपी इंफ्रा, आरएनए कॉर्पोरेशन, रेलकॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट एटसेट्रा कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट है। दोस्तों, ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट सेल से 99% का रेवेन्यू जनरेट करती है, अदर इनकम से 1% का। और ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 के मई में एनएसई के एसएमई एक्सचेंज से माइग्रेट होकर एनएससी बीएसई के मेन बोर्ड पर लिस्टेड हो चुकी है। ये कंपनी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के इस ईयर में जून और सितंबर क्वार्टर्स की अर्निंग इसकी वीक थी, लेकिन दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग ने लास्ट 3 क्वार्टर्स के रेवेन्यू को बीट किया। रेवेन्यू के साथ साथ इसके प्रॉफिट ने भी लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को बीट किया। यानी इस कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी Q3 की अर्निंग शानदार रही, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों, अभी जो मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट्स चल रहे हैं उनके चलते लास्ट 6 मंथ से अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में ही रिटर्न्स दे रही है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी अपने शेयर होल्डर्स को 85% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। लास्ट 5 ईयर में 2438% के रिटर्न्स दिए। यानी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दे रही है।
और अभी के वॉल्यूम्स को भी डिस्कस करें लास्ट 1 मंथ से लेकर लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम 63% के आसपास है और ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। मात्र 1086 सीआर के मार्केट कैप वाली कंपनी है, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो 54 की पीई रेशो के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी की ROCE 18.02%, ROE 16.88%। कंपनी के ऊपर 85 सीआर का डेब्ट भी है, लेकिन इसके सामने कंपनी के पास 33.47 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड यील्ड 0.03% ओनली। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है और कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 30.95% ओनली। प्रमोटर्स के स्टेक के अलावा इस कंपनी में रिटेल्स एंड अदर पार्टीज का स्टेक 69.02% और एफआईआईज का स्टेक 0.03%। इस कंपनी में म्यूचुअल फंड या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स किसी की भी तरफ से इस कंपनी में कोई बाइंग नहीं है और रिटेल्स एंड अदर पार्टीज के 69.02% में से रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक 3.61% ओनली और अदर पार्टीज का स्टेक 65.41%। मई 2025 में इसके प्रमोटर्स की तरफ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग की गई थी, लेकिन अभी जून, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर से कंटिन्यू अपने 30.95% स्टेक के साथ अभी कांस्टेंट है। लेकिन एफआईआईज ने दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी में फिर से बाइंग की, हालांकि सितंबर में अपने स्टेक को नील कर लिया था, लेकिन अभी दिसंबर क्वार्टर में 0.03% स्टेक के साथ बाइंग की, जो कि लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में हाई है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक को स्टडी करें तो दोस्तों अमित बोलेनाथ मिश्रा जी इस कंपनी के सुपर प्रमोटर है 23.66% स्टेक के साथ। अमित बोलेनाथ मिश्रा जी के अलावा इस कंपनी के अदर प्रमोटर्स दीपिका अमित मिश्रा जी, श्वेता अमित मिश्रा जी, शिवानी अमित मिश्रा जी, यानी मिश्रा फैमिली ही इस कंपनी की प्रमोटर है, लेकिन इनके अलावा भारत कुमार पुनमाजी भी इस कंपनी में 1.57% का स्टेक होल्ड करते हैं और इनके प्रमोटर्स के अलावा ये इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं जो अदर पार्टीज में अपना स्टेक होल्ड करते हैं। इनके नंबर्स ऑफ नेम काफी हैं, लेकिन हम टॉप सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सुपर इन्वेस्टर है हितेश नटवरलाल कावा जी, जो इस कंपनी में 6.31% का स्टेक होल्ड करते हैं। सेकंड सुपर इन्वेस्टर है हर्षद रसिक लाल सेठ, जो इसमें 3.94% स्टेक होल्ड करते हैं और थर्ड है अनंत वेल्थ कंसल्टेंट्स, जो इसमें 3.66% स्टेक होल्ड करते हैं और अनंत वेल्थ कंसल्टेंट्स की तरफ से दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी में स्लाइटली बाइंग भी की गई और इनके अलावा मिस्टर योगेश कुमार रसिक लाल जी भी इस कंपनी में 3.95% का स्टेक होल्ड करते हैं। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज है जो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन और सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती हैं और ये कंपनी बीएससी ऑल कैप और बीएससी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी शामिल है, लेकिन ये सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, इवन स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं और अभी हम इनमें से ही कुछ कंपनीज के साथ इसका कंपेरिजन करेंगे। और यहाँ पर अगर इस कंपनी की पीई रेशो और ROCE को भी कंपेयर करें तो दोस्तों इन सभी दिग्गज कंपनी में इस कंपनी की ROCE एवरेज टू गुड है, लेकिन पीई रेशो इन सभी कंपनीज में इसकी वेरी हाई है। और अब हम जानी मानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दिग्गज कंपनी L&T और GMR एयरपोर्ट के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इन तीनों कंपनीज में से सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही AB इंफ्रा, इसने 76% के रिटर्न्स दिए। बाकी दोनों कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में L&T ने ओनली 0.67% के ही पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए मार्च 2025 से लेकर मार्च 2026 तक, लेकिन GMR एयरपोर्ट इंफ्रा ने 15.38% के रिटर्न्स दिए। और इन्हीं दिग्गज कंपनीज के साथ इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को भी कंपेयर करें जब से ये NSE BSE के मेन बोर्ड पर शिफ्ट हुई है, तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 के फेब से लेकर मार्च 2026 तक, यानी लास्ट 3 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही AB इंफ्रा, 1238% के रिटर्न्स दिए, जबकि L&T ने ओनली 59% के ही रिटर्न्स दिए और GMR एयरपोर्ट ने 130% के रिटर्न्स दिए। और इसी के सेक्टर की कम प्राइस वाली कंपनी IRB इंफ्रा के साथ भी इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को कंपेयर कर लेते हैं। IRB इंफ्रा ने लास्ट 3 ईयर में 38.94% के ही रिटर्न्स दिए, जबकि लास्ट 1 ईयर में तो IRB इंफ्रा ने नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में, क्योंकि दोस्तों IRB इंफ्रा एक लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रही है।
तो दोस्तों रिटर्न वाइज तो ये हाई रिस्क की कंपनी अपनी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में हाई रिटर्न्स दे रही है और साथ में निफ्टी के कंपैरिजन में लो वोलेटाइल है। निफ्टी का बीटा 1 और इस कंपनी का बीटा 0.84। कंपनी का स्कोर कार्ड स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है, मार्केट एवरेज, साथ में कंपटीटर कंपनी और सेक्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, साथ में रेड फ्लैग भी लो है जो कि इस कंपनी के लिए एक सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है। कंपनी का स्टॉक ओवरबोट जोन में तो नहीं है, लेकिन फंडामेंटली इस कंपनी का स्टॉक प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लास्ट 3 इयर्स के टेक्निकल चार्ट पर भी इसको स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी जब से एनएससी बीएससी के मेन बोर्ड पर लिस्ट हुई है तब से लेकर फैब 2026 तक अपने 200 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दे रही है और अभी फैब से ही ये अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करने लगी है। लेकिन दोस्तों अप्रैल 2023-24 में वॉल्यूम्स कम था फाइनेंशियल ईयर 2026 के जैन फैब के कंपैरिजन में और ये वॉल्यूम अभी अप्रैल 2025 के वॉल्यूम से भी वॉल्यूम्स अभी भी हाई हैं क्योंकि दोस्तों अभी भी इस कंपनी को ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स मिल रहे हैं। लास्ट 3 इयर्स में भी इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए और अभी इन ऑर्डर्स के चलते इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट भी शानदार रही। जिस कंपनी को उसकी अर्निंग का सपोर्ट मिलता है तो दोस्तों उन कंपनीज में वॉल्यूम ग्रो करता है और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी बना हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का हाई रिस्क की पॉइंट है, इसमें अदर पार्टीज का स्टेक ज़्यादा है, किसी भी डीआईआईज की होल्डिंग नहीं है अच्छी अर्निंग रिपोर्ट आने के बावजूद भी और अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने स्ट्रॉन्ग स्पॉट 16 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अभी ये स्टॉक सितंबर 2025 से लेकर अभी तक इसी जोन में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अभी अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट भी काफ़ी हाई वोलाटाइल हैं तो इस कंपनी के स्टॉक में भी अच्छे रिटर्न्स देने के बावजूद अभी हाई रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन इसके स्पॉट के आसपास इसमें फिर से बाइंग वॉल्यूम नजर आता है। लेकिन दोस्तों अभी अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रही है तो दोस्तों अभी इस कंपनी में नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। हालांकि इसकी अर्निंग बेस्ड न्यूज आती रहती है, इसको ऑर्डर्स पर ऑर्डर मिलते रहते हैं और अगर अब Q4 की अर्निंग ने इसको सपोर्ट किया तो हो सकता है ये फिर से अपने हाई रेजिस्टेंस को टच करे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी ये सितंबर से लेकर मार्च तक एक ही जोन में कंसोलिडेट करती रही और जैसे ही इस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की ईयर ऑन ईयर बेसिस की अर्निंग का सपोर्ट मिला तो इसने इस हाई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। लेकिन दोस्तों अगर Q4 की अर्निंग रिपोर्ट ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया और मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव रहे तो हो सकता है इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आए। अभी इस कंपनी का स्टॉक इसके 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसकी अर्निंग रिपोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर अर्निंग रिपोर्ट ने साथ दिया तो हो सकता है फिर से ये इसी पैटर्न को फॉलो करे, लेकिन अगर अर्निंग रिपोर्ट ने साथ नहीं दिया तो मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में इसमें भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए इस कंपनी का फर्स्ट स्पॉट रहेगा 16 रुपीज 66 पैसे, सेकेंड स्पॉट रहेगा 13 रुपीज 25 पैसे और थर्ड स्पॉट रहेगा 9 रुपीज 74 पैसे, जहां से इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में ब्रेकआउट किया था और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए। तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी की Q4 की अर्निंग रिपोर्ट का, साथ में मार्केट के सेंटीमेंट का भी, क्योंकि दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, मात्र 1000 के सीआर के मार्केट कैप वाली कंपनी है और अदर पार्टीज का स्टेक ज्यादा है तो वेरी हाई रिस्की कंपनी है। ऐसी हाई रिस्की कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे, ये ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज से दिया गया है कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करने के बाद। तो दोस्तों आप इस कंपनी और आजकल के मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट को लेकर क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।